और अपने व्यापार में भी काफी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे रमेश को सफलता मिलने लगी और फिर रमेश ने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब रमेश के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग पहले रमेश को नापसंद नहीं किया करते थे, अब उसी रमेश को पसंद करने लगे थे। उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। रमेश के माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि रमेश का पूरा ध्यान अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन रमेश अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। तभी रास्ते में एक आश्रम देखा। आश्रम को देखकर रमेश महात्मा जी के पास गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहां पर आया हूं। आज मैं बहुत ही दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका फायदा नहीं उठा। पता रमेश ने अपनी सारी बातें एक एक करके बता दी। महात्मा जी बोले, बेटा, जब तुम पहले बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा कि केवल सोने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। कर्म करने से ही हमें सफलता मिलेगी, फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ो और अपने कार्य को करते रहो। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। रमेश की यह सारी बातों को सुनकर महात्मा जी मुस्कुराने लगे और रमेश से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। रमेश एक बार फिर से महात्मा जी बातों सुनकर रमेश आश्चर्यचकित रह गया। रमेश को यह समझ नहीं आ रहा था। तभी वह महात्मा जी रमेश के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को रमेश देते हुए महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम इसको उसके नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूर पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। रमेश ने उन महात्मा जी की बात मान ली और घड़े को मिट्टी में जाकर दबा दिया। इतना करके वह महात्मा जी को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट गया। धीरे धीरे समय बिताता गया। समय के साथ साथ रमेश व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल अच्छा ना होने के कारण अब रमेश के व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौट की मांग करने लगे। तब रमेश को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ा सा समय मांगा, लेकिन रमेश के किसी भी मित्र ने कर्ज लौटाने के लिए समय नहीं दिया, बल्कि वे लोग जान से मारने की धमकी देने लगे। रमेश ने अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर रमेश बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। रमेश ने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है। मुझे उस कर्ज को लौटना है। कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिएगा। इस पर रमेश के पिता ने रमेश से कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। हमें भी सड़कों पर भीख मंगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है। इसीलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, अपने माता पिता के मुख से। यह बात सुनकर रमेश चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं जीकर क्या करूंगा। तभी रमेश को महात्मा जी की बात याद आई कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर रमेश के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ गई। वह तुरंत महात्मा जी के पास पहुंच गया और रमेश ने महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी महात्मा जी रमेश की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ था असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सब्र का बंध टूट गया।
और रमेश ने कहा, महात्मा जी, आखिरी असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेले हैं, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही है, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी महात्मा जी रमेश से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। रमेश बोला, महाराज जी, मैंने तो यही सीखा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा